नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ, कॉल कट हो गया। सर बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे फिर मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, पार्ट में उसको पे करने जाऊंगा ना तो शायद से वो ब्रोकन हो जाएगा मेरे साइड से, तो उसको मैं पे नहीं कर पाऊंगा। उसको मैं वन साइडेड मतलब वन टाइम ही क्लोज करने का सोच रहा हूँ। और वो भी मेरे पास फंड है नहीं। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को कहीं से आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि अगर उतने में या फिर उससे थोड़ा बहुत 19-20 हो करके अगर आप कर सकते हैं तो उसको करके क्लोज कर सकते हैं अपन। नहीं ना सर, 94,000 किधर, 32,000 किधर। अरे कुछ मैडम, मिनिमम सुनिए सुनिए ज्यादा से सुनिए। ज्यादा। अगर हाँ। 94,000 में अटके रहेंगे ना, फिर ये सेटलमेंट ना फिर चलता ही रहेगा, फिर ये केस कभी क्लोज नहीं हो पाएगा। ये इसको क्लोज करने का अगर इंटेंशन रखना है तो फिर दोनों साइड से थोड़ा आपसी तो रजामंदी करके, क्योंकि देखिए पर मैडम, आप मेरा आपका बोल रहे हो ना सर। मेरा मेरा कोई पानी वो तो मैं मेरा मेरे बात तो सुनिए। आप मेरे बात तो सुन आप। लीजिए हाँ। पहले। आप हाँ कन्वर्सेशन कर बोलिए। रहे हैं ना, टू साइडेड कन्वर्सेशन होना चाहिए। वन साइडेड फिर होगा तो हाँ फिर हाँ मजा नहीं आएगा ना। मैं कोई ऐसा पहला हाँ हाँ कस्टमर तो नहीं हूँ कि जिसका 6 या 7 महीने से सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है। लोगों के विंटेज 1, विंटेज 2, विंटेज 3 प्लस के केस पड़े हुए हैं। हाँ। मैडम फिर भी मैं इसको क्लोज करने का इंटेंशन रखता हूँ। आज ही आप 94 में नहीं करेंगे, थोड़े टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद देखना है, मैं इसको 30-25 में भी क्लोज करवा सकता हूँ। बट चलो मैडम, आपका फ़ोन आया मेरे को, आप एज पर द दूसरे टेलीकॉलर जैसा तो बात नहीं किए। थोड़ा स्टार्टिंग में आपने बोलने की कोशिश किया कि मैं लीगल से बात कर रही रिकवरी, बाकी मैम मेरे को इस सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज है, तो वहाँ मैं आपको कोई। अच्छा नॉलेज है फिर भी आप बोल रहे हो सर, उतने में नहीं होगा ना सर। मैडम नाइन्टी फोर देखिए, थाउजेंड की अमाउंट किधर मेरे है सर। पास हीरो फिनकॉर्प के इतने सेटलमेंट लेटर पड़े हैं ना, मैं 10-10%, 12% के लेटर आपको दिखा सकता हूँ। इतना नहीं दे सकते सर। मैडम कितने लेटर चाहिए, मैं आपको उतने प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जितने बोलोगे मैं उतने दिखा दूंगा। हीरो फिनकॉर्प जो लेंडिंग पार्टनर है पेटीएम इज मीडियोकर, हीरो फिनकॉर्प ने मेरे को पैसा दिया है, ही इज अ लेंडिंग पार्टनर बराबर। उसके आपको कितने लेटर चाहिए मैम? 10%, 12% के, कम से कम 20 लेटर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और बोलिए, तो मैं तो जो आपको ऑफर कर रहा हूँ ना, फिर भी मैम बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ उसमें। नहीं ना सर, और इतने उतना भी ऑफर में। पैसा मेरे को आने वाला है, इसलिए मैं सामने से आपको बोल रहा हूँ। देखिए कैसा होगा, कल को मैं आपको बोल दूँ कि चलो ठीक है मैम 80-70 हज़ार में इसको करके क्लोज करो, मालूम है मेरे को उतना फंड आने ही नहीं वाला है। और राइट नाउ मैडम कैसा है ना कि सिचुएशन भी वैसी नहीं है कि मेरे को इन फ्यूचर ईएमआई पे चलो इसको करके भी ले लूँ और फिर मैं पैसा भरता रहूँ, क्योंकि मेरे को कोई आसरा नहीं मैम कहीं से आने का। जहाँ से उम्मीद थी आपका फ़ोन आ गया, तो चलो ठीक है क्लोज करते चलते हैं फिर एक एक करके सबको, उस इंटेंशन से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको भी पता है मैम, लीगल में आप भी अगर ये आप मैटर जितना चला भी गया अमाउंट ना बोल इन रहे हैं केस, तो सर, सुनिए ना, आप लीगल से ही बात कर रहे हैं ना, आपने बोला, तो मैं लीगल का ही हाँ। आपको बता देता हूँ मैम। लीगल में भी अगर ये केस चला गया तो आपको पता है एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन, फिर उसके बाद सेक्शन 25A, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगते लगते फिर मैडम 4-5 साल 6 साल तो ऐसे ही मेरे को फिर टाइम मिल जाएगा। फिर बैंक आउट ऑफ द कोर्ट ही इसको टाइम तो सेटलमेंट करेगी मिलेगा। मैम। तो सेटलमेंट उतने भी नहीं ना कि आप बोलेंगे उतने में होगा सर सेटलमेंट। मैडम मैं तो बैंक बोल का रहा हूँ, भी। मैं 12%, 10% पे आपको कितने सेटलमेंट लेटर चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्या है मैम, देखो कस्टमर का राइट नाउ ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मतलब इंटेंशनली उसने किया है। उसने ईएमआई भी पे किया है आपको, 10-12 ईएमआई मेरा कुछ गया भी है आपको। मेरा ऑल ऑफ सडन बिजनेस लॉस हुआ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी घर पे ऐसी बुरी तरह से आ गई और बड़ा नुकसान हुआ। कहीं से मेरे को धोखाधड़ी भी मेरे को बहुत बड़ी बड़ी फेस करनी पड़ी। उसके चक्कर से मेरा पास जितना भी फंड्स था ना मैम, वाइफ का जेवर गोल्ड बेच बेच के भी मैं ईएमआई पे किया हूँ। लास्ट की कुछ ईएमआई जितना मैंने पे किया है, इससे मांग के उससे मांग के, अभी कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है जिधर से मैं अरेंज कर पाऊँ कि भाई, आप बोलते हैं ना कि सर कहीं से अरेंज कर लो, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जिन लोगों से उधार लिया उनके अलग फ़ोन आ रहे तो आप इतने में बोल रहे हो, इतने में तो नहीं है सर पॉसिबल। हैं। मैम देखिए, फिर अभी मैं आपको बता सकता था कि इतना मेरे पास अमाउंट आ सकता था और उतने में मैं इसको करवा सकता हूँ। क्योंकि कैसा है, आगे कोई ऐसा उम्मीद हो या फिर मैं आपको फेक होप दो के कोई पीटीपी टैग करवाऊँ, वो काम मेरा नहीं है मैडम। क्योंकि मंथ एंड में फिर आपका भी प्रेशर नेक्स्ट लेवल का होगा, वो भी मुझे पता है।
या तो फिर इस केस को कुछ दिन तक और आरटीपी चलने दिया जाएगा, नवंबर दिसंबर के आसपास जब कुछ अच्छा ऑफर आएगा तब इसको क्लोज करवाऊंगा, या तो फिर अगर आपके एंड से मैम हो सकता है उतने में आपको तो आप कर बोलो तो दीजिए। उसमें मेरे को अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा ना सर। जी? आप जितने में बोल रहे हो उसमें आप जितने में बोल रहे हो उतने में अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा ना तो फिर सर। मैम जब मिलेगा हम तब करवा लेंगे इसको, हाल फिलहाल पे इसको आरटीपी चलने देंगे और क्या करेंगे। देखो फंड होगा ना, कस्टमर, देखिए ऐसा नहीं है कि कस्टमर का पैसा है और नहीं दे रहा है वो, सीधी बात बताऊं मैं, आज मैं अपना लाइफ कैसा मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा घर परिवार कैसे चला रहा हूँ, ये सब बातें मैं जानता हूँ मैडम। बैंक को ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी जगह हो और मैं आपकी जगह हो तो ऑब्वियसली बात है मैम कि मैं भी वही करूँगा जो आप करोगे। पर कैसा है मैडम, किसी का कोई इशू हो पर्सनली और उसके बाद फिर मैडम आपको पता है आपकी रिकवरी के साइड से किस तरह से बात की जाती है। इशू है इसीलिए तो आपको सर सेटलमेंट दे रहे हैं ना सर। मैडम और पर वो भी ये जो सेटलमेंट अमाउंट आप बता रहे हैं इतना मेरे पास होगा नहीं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो करने को आज भी करना है, इसको 6 महीने बाद भी करना है, इसको 2 महीने बाद भी करना है। ऐसी बात नहीं कि इसको मैं होल्ड करके रखूंगा या मेरे पास तब कुछ पैसा आएगा तब मैं इसको करना चाहूँगा, पैसा है नहीं मैम उतना। होता तो कर भी देता, राइट नाउ नहीं है तो फिर इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा, जितना अमाउंट आप बोल रहे हो उसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम जाएगा ना फिर मुझे। और ऐसा नहीं है इस बीच किसी बैंक का कुछ अच्छा सेटलमेंट मेरे को आ गया, क्योंकि मेरे कुछ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी मैंने आपको बताया था, तो अगर उसमें से किसी का ऑफर आ गया तो फिर मैं वो क्लोज करवाने के लिए चला जाऊंगा। दिक्कत वो हो जाती है, क्या है मेरे पास पैसा रुकता नहीं है कहीं पे, जो मेरा ब्लॉकेज अमाउंट है ना, जहाँ से कि मेरी उधारी वगैरह बची हुई थी बिजनेस में, वहाँ से थोड़ा थोड़ा फंड कहीं ना कहीं से मिलेगा तो वो करके क्लोज कर सकता हूँ बस, और दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। नहीं सर आप बोल रहे हो 30-35 में, उतने में नहीं पॉसिबल है सर। मैम तो फिर इसको मेरे को तो मैं देखिए, आप नहीं करवा सकते तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके हाथ में, चलो ठीक है, एक लिमिटेशन होती है ना कि भाई इतने तक ही हो दे पाएंगे वेव ऑफ वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं मैम। फिर इसको आगे जा करके जब मेरे को थोड़ा अच्छा बेनिफिट वाला ऑफर मिलेगा ना तब इसको क्लोज करेंगे। चलेगा चलेगा सर। ठीक है मैडम, टेक केयर मैम।